हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संजीवनी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक, दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स आपका ऑब्वियसली हमें पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्रॉग और अर्थवर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे बोर्ड के लिए भी और हमारे ऑब्वियसली नीट एग्जामिनेशन के लिए भी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखो भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है, इंपॉर्टेंस हमें पता है कि चीजों को, सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करना है। खाना खाया है, खाना खाने के बाद उसमें से न्यूट्रिशन से एनर्जी निकाल के उसको इधर उधर भेजना इज द मेन फंक्शन। सेकेंड, वेस्ट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, हॉर्मोन्स को एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिविंग बींग्स के लिए। जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रही हूँ तो देखो, हम बात करेंगे फ्रॉग्स के सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो क्या फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस के सर्कुलेटरी सिस्टम से अलग है? कुछ कुछ थोड़ा सा अलग है, बट ज्यादातर सेम है। हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। देखो, अगर मैं ह्यूमंस के सर्कुलेटरी सिस्टम से इसको कंपेयर करूं, यहाँ आएगा हमारा फ्रॉग का और यहाँ मैं लिखती हूँ अपन का, विच इज योर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों सिमिलर क्यों रहेंगे? दोनों सिमिलर रहेंगे इसीलिए क्योंकि दोनों ही हमारे कॉर डाटा है, कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिलेगी, दोनों ही वर्टिब्रेट है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, देखो ह्यूमन से कंपेयर करके तब समझेंगे हम लोग। हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप्स आ सकते हैं। एक आता है हमारा, एक पार्ट आता है विच इज योर ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, एक आएगा हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम, दूसरा आएगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और जब हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जिसमें ब्लड होंगे, वेसल्स होंगे और वो एक सिस्टम बनाएगा। सो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हमारे मेजरली तीन चीजें मिलेंगी। एक होगा हमारा ब्लड, ठीक है, एक होगा हमारा वेसल्स और एक होगा हमारा द पंपिंग ऑर्गन, जो कि होगा हमारा हार्ट। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ इन दोनों सिस्टम की, देखो जब मैं बात करती हूँ इन दोनों की, ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दोनों ही क्लोज्ड रहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है हमें ह्यूमंस में। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो ओपनली टिश्यूज के बीच में नहीं जाता है, वो वेसल्स के थ्रू जाता है। वेसल्स यानी कि मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास क्या क्या वेसल्स आएंगी? वेसल्स यानी कि वेन्स आ गए, मेरे पास आर्टरीज आ गई, ठीक है, मेरे पास कैपिलरीज आ गई। ठीक है, इनके थ्रू जाता है। अब ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, हमारे पास ब्लड में होगा आरबीसी, ठीक है, हमारे पास होगा डब्ल्यूबीसी, हमारे पास होगा प्लेटलेट्स, ठीक है, और हमारे पास होगा प्लाज्मा। अब ये जो आरबीसी है ह्यूमंस में मिलेगा ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि मेच्योर आरबीसी जो होता है उसका न्यूक्लियस नहीं होता है उसमें, जिससे वो ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर सके और ज्यादा सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो वो जो उसका न्यूक्लियस है वो मेच्योर आरबीसी में नहीं होता है ह्यूमंस के केस में। डब्ल्यूबीसी मिलेंगे, प्लेटलेट्स मिलेंगे, प्लाज्मा मिलेंगे। अब आते हैं हार्ट पे। तो ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है? देखो, खुद से पंप कर सकता है, ठीक है, खुद से ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि मायोजेनिक होता है। ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना है। इसके अलावा इसके पास होते हैं चेम्बर्स, ठीक है, चेम्बर्स होते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, और दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, 4 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ होगा, लिम्फ नोड होगी और लिम्फ वेसल होगी। अब हम कह रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज समवॉट रिलेटेड टू, बिल्कुल सिमिलर रहेगा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग से। तो क्या मैं इस डिटेल को एज इट इज कॉपी कर सकती हूँ? लेट्स सी। तो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। तो क्या क्या चेंजेस होंगे अब जो हमें चेंजेस समझने? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स में हमें देखना है पहली चीज ये कि इसके पास ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों ही क्लोज रहेंगे। वेरी गुड। ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड रहेगा, वेसल्स रहेंगे, हार्ट रहेगा। जब मैं वेसल्स की बात कर रही हूँ या हार्ट की बात कर रही हूँ तो वेसल्स में वही रहेंगी, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। हार्ट मायोजेनिक रहेगा। जब मैं ब्लड की बात करूं यहाँ पे, तो ब्लड यहाँ पे
ई न्यूक्लिएटेड नहीं, न्यूक्लिएटेड रहेगा, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो हमारा क्वेश्चन आया था AIPMT 2012 और 2011 में, ठीक है, PYQ रहा है आपका। अब इसके पास ये जो प्लाज्मा है, इसके पास प्रोटीन्स एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं वेसल्स में, तीनों वेसल्स हैं। हार्ट की बात करते हैं, मायोजेनिक है, डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन नहीं होता, ये पार्शियल होता है, पार्शियल होता है, यानी कि यहाँ पे मिक्सिंग हो सकती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चेम्बर्स की बात करें हम, तो इसके जो चेम्बर्स होंगे, दो तो एट्रिया होंगे लेकिन दो की जगह यहाँ पे एक वेंट्रिकल होगा, यानी कि टोटल 3 चेम्बर्स होंगे। कितने होंगे? 3 चेम्बर्स होंगे। वैसे ह्यूमंस के केस में हमारे पास कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और हार्ट को और डिटेल में समझते हैं। देखो अब मेरे पास आता है एक फ्रॉग, ठीक है, जिस फ्रॉग को हम डॉर्सली बिठाएंगे, ठीक है। इसके पास एक मुंडी है, ठीक है, विद नो नेक, 4 लिम्स, थोड़े थिन है, एक बॉडी है और उसके पास मस्कुलर हाइंड लिम्स है, ठीक है। अब ये डॉर्सली पड़ा हुआ है, यानी कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है इसकी आंखों में, ऊपर ऊपर थोड़े पैचेस हो सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमने मान लिया ये डॉर्सल है। अब ये डॉर्सली जो है, यानी कि इसका राइट साइड तो इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड इसका इस तरफ होगा। तो इसका हार्ट जो ऊपर की तरफ सिचुएटेड है यहाँ पे बॉडी में, बॉडी कैविटी में, तो हार्ट इसका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। हार्ट क्योंकि 3 चेम्बर्ड है, तो मैं हार्ट को 3 चेम्बर्स में बना सकती हूँ, द 1 and 2, 2 आर द एट्रिया, और नीचे होगा ये वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल होगा, ठीक है। जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि ये जो इसका हार्ट है, इसके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, जो यहाँ मिलेगा हमको, दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज साइनस, साइनस वेनोसस। क्या बोलेंगे हम इसको? साइनस वेनोसस। अब ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसको मैं बोलती हूँ कि ये है मेरा साइनस वेनोसस, ठीक है। ये जो साइनस वेनोसस है, ये आपको दिखेगा डॉर्सल साइड में, यानी कि हार्ट की डॉर्सल साइड, यानी कि राइट साइड यहाँ है, लेफ्ट साइड यहाँ है। इसका काम होता है वेनोसस, वेन्स, ठीक है। ये है वेन्स की कलेक्शन से बना हुआ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। वेन्स क्या कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं इसके थ्रू। ये सुपीरियर वेना केवा है, इसके थ्रू आएगा, और नीचे से इंफीरियर वेना केवा है। ये कलेक्ट होगा आपका राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो गया है हमारा। कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, स्किन से आया है, बॉडी के टिश्यू सेल से आया है, साइनस वेनोसस। अब हम आते हैं कि अगर मैं ये जो हमारा सुंदर सा फ्रॉग है, इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी कि इसको मैं वेंट्रल साइड से देखूं, पलट के देखूं, तो पलट के देखने पे मुझे इसकी बॉडी में कुछ कुछ चीजें नहीं दिख पाएंगी। जैसे कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मुझे दिखे, ये नहीं दिखेंगे, ठीक है। पैचेस जो थे, पैचेस नहीं दिखेंगे, आंखें नहीं दिखेगी, लेफ्ट का राइट हो जाएगा और डॉर्सल का वेंट्रल हो जाएगा। तो यानी कि ये कौन सा साइड हुआ? ये हो गया है मेरा वेंट्रल साइड। तो मैंने वेंट्रल साइड रख दिया। अब ये मेरा हो गया है राइट साइड और ये हो गया इसका लेफ्ट साइड। हार्ट अभी भी यहीं पे सिचुएटेड है। जब हार्ट अभी भी सिचुएटेड है, यानी कि चेम्बर्स तो फिर भी सेम ही रहेंगे भाई, चेम्बर्स तो सेम ही रहेंगे ना। तो क्या मैं इसको उठा सकती हूँ? लेट्स ट्राई टू डू दैट। हमने ये उठाया, हमने यहाँ रख दिया, वाह। तो हार्ट अभी भी सेम है, चेम्बर्स भी सेम है। अब मैं किस तरीके से ये हमें वेंट्रल साइड से दिखता है वो देखना है। तो वेंट्रल साइड में हमें क्या दिखेगा? वेंट्रल साइड में हमें दिखेगा 2 एट्रिया है। तो ये तो मेरा राइट साइड हो गया, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया, ये मेरा वेंट्रिकल हो गया, और दोनों ही ये हमारा वेंट्रल साइड हो गया, ठीक है। राइट साइड की तरफ मुझे दिखेगा एक ऐसा स्ट्रक्चर, रेड कलर का स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूं। इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रही हूं कि दिस स्ट्रक्चर
इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट एट्रियम से अटैच है। किससे अटैच है? राइट एट्रियम से अटैच है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसस। क्या बोलेंगे? कोनस आर्टीरियोसस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वेंट्रल साइड और ये मेरा हो गया डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में मैंने देख लिया, डॉर्सल साइड में साइनस वेनोसस और वेंट्रल साइड में मेरा कोनस आर्टरियोसस है। अब ये जो कोनस आर्टरियोसस है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जब जब मेरे पास ये जो ब्लड आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, मेरे पास ये जो ब्लड आता है विच इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मेरे किस में आएगा? जो मेरे इस में आएगा, ठीक है, राइट एट्रियम में जाएगा, वो जाएगा मेरा फिर वेंट्रिकल में। और जो मेरे पास यहां आ रहा है ब्लड विच इज इन माय लेफ्ट एट्रियम, वो भी वेंट्रिकल में जाएगा और दोनों में मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? ये जो मेरा राइट एट्रियम में है, ये कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहां पे एंटर हो रहा है मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रहा है मेरा लेफ्ट एट्रियम में। ये वेंट्रल व्यू है, दोनों से ब्लड गया यहाँ 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 और यहाँ, तो मिक्स हो गया। अब क्या करें? मिक्स हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल डबल सर्कुलेशन। 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है तो इसलिए हम डबल सर्कुलेशन, बट पार्शियल बोल रहे हैं क्योंकि अलग एंटर करके अलग अलग एग्जिट नहीं कर रहा है। एंटर कर रहा है बट एग्जिट अलग अलग नहीं कर रहा है। एग्जिट करेगा एक ही बार में, एग्जिट करेगा एक ही जगह से, एक जगह जो हमें ये जो स्ट्रक्चर दिखा था इस जगह से। ठीक है, एग्जिट करेगा वो यहां से। और ये मेरा क्या था? ये क्या था मेरा? दिस स्ट्रक्चर वॉज माई कोनस। क्या थी मेरी? ये स्ट्रक्चर मेरा था कोनस आर्ट्रियोसस। ठीक है, तो ये कोनस आर्ट्रियोसस जो मुझे दिखा, ये कोनस आर्ट्रियोसस मिक्स ब्लड लेके जा रहा है। अब जहां मेरे पास यहाँ पे वर्ड है दैट इज आर्ट्रियोसस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कोनस आर्टीरियोसस। तो ये यानी कि जो ब्लड भेजेगा ये आर्टरीज में भेजेगा, अलग अलग आर्टरीज में ब्लड ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, सो अलग अलग आर्टरीज में ये थ्रू आउट द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ये अटैच होता है लगभग आपके राइट एट्रियम से। ब्लड जो मिक्स ब्लड है वो जाएगा इसके थ्रू और कंप्लीट बॉडी की आर्टरीज में एट्रियल सिस्टम बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पे हमने जो ये कंप्लीट सिस्टम देखा है, इसमें अगर हम कंफ्यूज नहीं होना है, सो लेट मी शो यू दिस थिंग। देखो, अभी जो हमने देखा वो हमने देखा ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेरा वेंट्रल साइड है। यहाँ पे मेरा ब्लू कलर रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर, दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों मिक्स होके यहाँ पे एक वेंट्रिकल में जा रहे हैं विच इज योर मिक्स्ड ब्लड। अब यहां से ये जाएगा इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में। सैक लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ? कोनस आर्टरियोसस। ये जो मुझे दिख रही है दीज आर द आर्टरी, तो ये आर्टरीज में जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। ये मेरा वेंट्रल व्यू है। इसका डॉर्सल व्यू अगर मैं देखूं तो डॉर्सली हमारे पास ऑब्वियसली 2 ऊपर के चैम्बर, दीज नीचे का एक चैम्बर। ऊपर के चैम्बर सभी इस तरीके से दिख रहे हैं। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, दीज ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग कि ये क्या है? ये वेन है। ठीक है, ये वेन है। सो साइनस वेनोसस बोलते हैं हम इसको, विच इज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ये नीचे से ब्लड लेके आएगा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, यहां से ये सुपीरियर वेना केवा, इनके थ्रू ब्लड लाएगा और फाइनली ये पोर करेगा कहाँ पे? इस पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा। सो दिस इज योर राइट एट्रियम। ठीक है, इसमें पोर करेगा। समझ आ गया? सो दिस इज योर डॉर्सल साइड, दिस इज योर वेंट्रल साइड। यहाँ पे हमें होता है वेन, ठीक है, वेना केवा यानी कि साइनस वेनोसस। और ये मेरा क्या है? ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, दिस इज योर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज योर कोनस आर्टरियोसस। ठीक है, चलिए अब हमने ब्लड देख लिया, हार्ट देख लिया, हमने वेसल्स देख लिया। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। अब देखो, हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम, तो हमारे पास जो फ्रॉग है, सेकेंड इज योर lymphatic system of frog।
लिम्फेटिक सिस्टम में 3 चीजें आएंगी, एक आएगा लिम्फ, दूसरा आएगा लिम्फ चैनल्स या फिर वेसल्स, और तीसरा आएगा लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। अब एक और आता है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? देखो, पोर्टल सिस्टम जैसे मानो मेरे पास कोई ब्लड वेसल है, वो कैपिलरीज बना रही है, यहाँ पे कोई कैपिलरीज है और वो एक ब्लड वेसल बना रही है, ठीक है, एक ब्लड वेसल बना रही है। तो यहाँ पे इनके बीच में होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इसी को हम बोलते हैं पोर्टल। ठीक है, तो ये जो हमें दिखा, दिस इज द पोर्टल, एक सिस्टम बना रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं 2 पोर्टल सिस्टम। एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जब मैं हिपैटिक की बात कर रही हूँ तो हिपैटिक का मतलब है मैं बात कर रही हूँ लिवर की। लिवर और किसके बीच में होगा? ये होगा इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा है मेरे पास जिसको मैं बोलती हूं रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलती हूं मैं? रीनल पोर्टल सिस्टम। ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, रीनल जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किडनी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां होगा किडनी और यहां होगा लोअर बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो पोर्टल सिस्टम बनेगा, दैट इज योर रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम। छोटा सा टॉपिक था बट थोड़ा हमारा समझने वाला था। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स हमने देखा, ह्यूमन से काफी रिलेट करता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि ब्लड में जो आरबीसीज है वो न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स तीनों प्रेजेंट हैं, हार्ट मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, चेम्बर्स 3 होते हैं, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकता है यहाँ पे, जो हमने देखा इस तरीके से। डॉर्सल साइड हमने देखी, डॉर्सल हार्ट में हमारे पास होता है साइनस वेनोसस जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर आता है हमारे पास वेंट्रल, वेंट्रल साइड में हमने देखा कि कोनस आर्टरियोसिस होता है, सैकलाइक स्ट्रक्चर है, राइट एट्रियम पे अटैच होता है, जो कि दोनों टाइप का ब्लड कैरी करता है। दोनों टाइप का ब्लड जो मिक्स होता है वो हमारा कहाँ होता है? वो हमारा होता है वेंट्रिकल में। इस वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आता है और वो पुश किया जाता है कोनस आर्टरियोसिस से, जिससे वो थ्रू आउट द बॉडी में जितनी आर्टरीज है वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फिर हमने देखा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास आता है लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। पोर्टल सिस्टम हमने देखा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम जो किडनी और लोअर बॉडी ऑर्गन्स के बीच में होता है। सो दैट वाज इट फॉर दिस टॉपिक। वी विल कम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग बायो वानिटी। दिस इज संजीवनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।